पोखरण की उस तपती रेत के नीचे केवल एक विस्फोट नहीं हुआ था, बल्कि एक देश की सोच, उसकी रणनीति और उसकी इच्छा शक्ति का परीक्षण भी हुआ था। ये एक ऐसा क्षण था जिसने ये साबित कर दिया कि शक्ति केवल संसाधनों से नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय और गोपनीयता से भी हासिल की जा सकती है। और शायद यही कारण है कि आज भी जब इस घटना को याद किया जाता है तो ये केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक रहस्य की तरह महसूस होती है। एक ऐसा रहस्य जिसने दुनिया को चौंका दिया और भारत को एक नई दिशा दी। 18 मई 1974 सुबह लगभग 8:05 राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित पोखरण परीक्षण स्थल के आसपास एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। रेत के ऊंचे नीचे टीले, दूर तक फैला सूखा सन्नाटा और उस सन्नाटे के बीच छिपी एक ऐसी तैयारी जिसका अंदाजा दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों को भी नहीं था। भारत, जो उस समय एक विकासशील देश माना जाता था, चुपचाप एक ऐसा कदम उठाने जा रहा था जो वैश्विक शक्ति संतुलन को हिला सकता था। लेकिन इस पूरी योजना के पीछे केवल वैज्ञानिकों का परिश्रम नहीं था, बल्कि एक बेहद गुप्त और जटिल खेल भी चल रहा था, जिसमें हर चाल का मकसद दुनिया की निगाहों को भटकाना था। दिल्ली में उसी समय सत्ता के केंद्र में बैठी इंदिरा गांधी पूरी तरह शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन उनके भीतर चल रही रणनीति बेहद तीव्र थी। उनके सामने केवल एक लक्ष्य था, भारत को परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित करना, बिना किसी अंतरराष्ट्रीय दबाव के। दूसरी ओर इस मिशन को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी संभाल रहे थे राजा रमन्ना, जिनकी निगरानी में वैज्ञानिकों की एक टीम दिन रात काम कर रही थी। हर कदम इतना सटीक और गोपनीय था कि किसी भी तरह की जानकारी का लीक होना पूरे मिशन को खतरे में डाल सकता था। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। इस पूरे ऑपरेशन को दुनिया से छिपाने के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने एक ऐसा छल रचा जो अपने आप में एक खुफिया युद्ध से कम नहीं था। विदेशी सैटेलाइट्स लगातार भारत की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। खासकर अमेरिका की एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को शक था कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। लेकिन हर बार जब सैटेलाइट्स राजस्थान के उस इलाके पर फोकस करते, उन्हें बस सामान्य सैन्य गतिविधियां और साधारण निर्माण कार्य दिखाई देता। असल में ये सब एक सुनियोजित भ्रम था। पोखरण के भीतर वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भी पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। हर व्यक्ति को केवल उतना ही बताया गया था जितना उसके काम के लिए जरूरी था। रात के अंधेरे में उपकरणों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता ताकि दिन में किसी को कोई असामान्य गतिविधि ना दिखे। यहाँ तक कि खुदाई का काम भी ऐसे समय पर किया जाता जब सैटेलाइट्स की नजर उस क्षेत्र पर नहीं होती। ये केवल एक वैज्ञानिक परीक्षण नहीं था, बल्कि समय, तकनीक और खुफिया रणनीति का एक सटीक संतुलन था। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ता जा रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही इस बात को लेकर सतर्क थे कि कोई भी देश परमाणु शक्ति हासिल ना कर ले। अगर भारत की ये योजना समय से पहले उजागर हो जाती तो उस पर भारी प्रतिबंध लग सकते थे और शायद ये मिशन कभी पूरा ही ना हो पाता। लेकिन भारत ने हर खतरे को ध्यान में रखते हुए अपनी चालें इतनी सावधानी से चली कि दुनिया को आखिरी पल तक कुछ भी पता नहीं चला। फिर वो क्षण आया जब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। जमीन के नीचे गहराई में एक ऐसा विस्फोट तैयार था जो इतिहास बदलने वाला था। और जैसे ही घड़ी ने सही समय दिखाया, एक नियंत्रित विस्फोट ने मरुस्थल की उस खामोशी को तोड़ दिया। ये केवल एक धमाका नहीं था, बल्कि भारत की शक्ति का ऐलान था। एक ऐसा ऐलान जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। कुछ ही घंटों में ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और अन्य खुफिया एजेंसियां हैरान थी कि आखिर ये सब उनकी नजरों से कैसे छूट गया। भारत ने न केवल एक सफल परमाणु परीक्षण किया था, बल्कि दुनिया की सबसे मजबूत निगरानी प्रणालियों को भी मात दे दी थी। ये एक ऐसा क्षण था जिसने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी। लेकिन इस जीत के पीछे छिपी कहानी कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमयी थी। ये केवल विज्ञान की जीत नहीं थी, बल्कि धैर्य, गोपनीयता और रणनीतिक बुद्धिमत्ता का परिणाम था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें हर छोटी से छोटी जानकारी को छिपा कर रखा गया, हर शक को भटकाया गया और हर खतरे को पहले ही भांप लिया गया। पोखरण 1974 केवल एक परीक्षण नहीं था, ये एक संदेश था कि जब इरादे मजबूत हों तो सीमित संसाधनों के बावजूद इतिहास रचा जा सकता है। विस्फोट के कुछ ही क्षणों बाद थार के उस निर्जन विस्तार में उठी धूल धीरे धीरे शांत होने लगी। लेकिन उसके साथ ही एक ऐसी हलचल शुरू हो चुकी थी जो सीमाओं से परे, महासागरों के पार तक महसूस की जाने वाली थी। पोखरण परीक्षण स्थल अब केवल एक मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं रहा था, बल्कि वो दुनिया के सबसे बड़े रणनीतिक रहस्यों में से एक का केंद्र बन चुका था।
उस सुबह की खामोशी अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शोर में बदलने वाली थी और भारत ने अनजाने में ही एक ऐसे खेल की शुरुआत कर दी थी जिसमें हर देश अपनी अपनी चालें चलने को मजबूर हो गया। दिल्ली में इंदिरा गांधी के चेहरे पर वही स्थिरता थी, लेकिन उनके सामने अब एक नई चुनौती खड़ी थी। परमाणु परीक्षण की सफलता ने भारत को एक नई पहचान दी थी, लेकिन इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंधों का खतरा भी बढ़ चुका था। दुनिया के कई शक्तिशाली देशों ने इसे एक साहसिक लेकिन खतरनाक कदम के रूप में देखा। कूटनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गईं और भारत पर निगाहें पहले से कहीं अधिक कठोर हो गईं। उधर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के मुख्यालय में अचानक हलचल मच गई थी। विश्लेषकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इतनी बड़ी तैयारी उनकी नजरों से कैसे छूट गई। सैटेलाइट इमेजरी, खुफिया रिपोर्ट्स और जासूसी नेटवर्क सब कुछ होने के बावजूद भारत ने इस ऑपरेशन को पूरी तरह गुप्त कैसे रखा। ये केवल एक असफलता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चूक थी जिसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली एजेंसी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए थे। इस बीच रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के भीतर एक अलग ही संतोष था। वर्षों की योजना, महीनों की सावधानी और हर पल की सतर्कता ने आखिरकार रंग दिखाया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। एक ओर परमाणु प्रसार को रोकने की नीतियां और सख्त होने लगी, वहीं दूसरी ओर भारत को अलग थलग करने की कोशिशें भी तेज हो गईं। लेकिन भारत ने इस दबाव के बावजूद अपने निर्णय पर कायम रहने का संकेत दिया। ये केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक और रणनीतिक घोषणा भी थी कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के मामलों में किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। धीरे धीरे समय बीतने के साथ इस घटना की कई परतें खुलने लगी। दुनिया को यह समझ में आने लगा कि यह केवल एक आकस्मिक सफलता नहीं थी, बल्कि एक बेहद सटीक और सुनियोजित ऑपरेशन का परिणाम था। हर कदम, हर निर्णय और हर जोखिम को पहले ही तौला गया था। यही कारण था कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद अंतिम क्षण तक कोई भी बाहरी ताकत इसे रोक नहीं पाई। और यहीं पर यह कहानी एक गहरे संदेश के साथ समाप्त होती है। पोखरण की उस तपती रेत के नीचे केवल एक विस्फोट नहीं हुआ था, बल्कि एक देश की सोच, उसकी रणनीति और उसकी इच्छा शक्ति का परीक्षण भी हुआ था। ये एक ऐसा क्षण था जिसने ये साबित कर दिया कि शक्ति केवल संसाधनों से नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय और गोपनीयता से भी हासिल की जा सकती है। और शायद यही कारण है कि आज भी जब इस घटना को याद किया जाता है तो ये केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक रहस्य की तरह महसूस होती है। एक ऐसा रहस्य जिसने दुनिया को चौंका दिया और भारत को एक नई दिशा दी।